भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए हैं और भक्त भगवान के लिए, और बिना दोनों के दोनों अधूरे, दोनों अधूरे। अगर भक्त नहीं तो भगवान की कोई इज्जत नहीं, और भगवान अगर भक्त की रक्षा नहीं करते, भक्त की इच्छाओं को नहीं पूरी करते और भक्त की वाणी को सत्य नहीं करते, तो भगवान की भी कोई कदर नहीं। इसलिए भक्त के बस में भगवान रहते हैं, भक्त के बस में है भगवान। भक्त की भक्ति में वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा अपने भक्त अर्जुन के लिए भगवान ने क्या किया था, दिन को रात बना दिया। जयद्रथ को मारने के समय क्या किया था उन्होंने, अर्जुन के सांस ही तो कहते थे कृष्ण कृष्ण, भक्ति तो थी उसकी, मगर अपने भक्ति के लिए क्या नहीं किया। अर्जुन की वाणी को सच लिया, इसी को कहते हैं भक्ति। अगर आप में भक्ति है तो आपकी भक्ति में शक्ति है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई शक्ति नहीं। आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति आपको खुद नहीं पता है, आपको खुद ही नहीं पता है। आप जिस दिन अपनी शक्ति को जान जाएंगे ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये चीज मेरे पास थी और मैंने ही नहीं पहचाना। एक शब्द बता रहा हूं, किसी भी संत महात्मा से पूछिएगा, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जिस दिन तुम उसका पता जान जाओगे ना, तुम अपना पता ही खो जाओगे। और जे जाने ते ही देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई, फिर वो इंसान नहीं रह जाएगा, फिर वो महापुरुष हो जाएगा। जिस दिन तुम उसे जान जाओगे जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति है, जिस दिन उसे तुम पहचान जाओगे, उस दिन सब कुछ भूल जाओगे कि ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जिस दिन तुम इनके पते को जानने की कोशिश करोगे, उस दिन तुम्हारा पता खो जाएगा। क्योंकि कहते कि जे जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें जाई। जिस दिन तुम इन्हें जानना चाहोगे, उस दिन तुम इंसान नहीं रह जाओगे, महापुरुष हो जाओगे, महान आत्मा हो जाओगे, फिर महात्मा हो जाओगे। महान आत्मा कोई महात्मा कहते हैं, जो पराई आत्मा की बात को जान ले वो महात्मा है। महात्मा कहने से थोड़ी ना महात्मा है, महान आत्मा। महान आत्मा का मतलब आप उनसे लिंक है, आपका तार उनसे जुड़ा हुआ है। और जिस दिन उनका तार टूट जाएगा, उस दिन आपका भी सारा सब कुछ यही छूट जाएगा, सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएंगे आप। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, आप उसे पहचानो। आदि ना गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और ग्रह बिन दंड न हुई है थोरी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना भेद के कभी चोरी नहीं होती, और बिना ग्रह के कोई दंड नहीं आपको परेशान कर सकता। जब हम परेशानी में होते तो हमें पता होता कि कोई हमें परेशान कर रहा है। जानते हैं, हम लोगों से कहते हैं यार हम बहुत परेशान हैं, मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हम क्यों परेशान हैं, क्या कारण है कि हम परेशान हैं। शिवरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतिहास भी पढ़ा होगा। घास फूस की कुटिया थी, क्या थी, घास फूस की कुटिया थी। उनके गुरु ने कहा था कि यहां पर एक दिन प्रभु राम आएंगे। उन्होंने रास्ता बताया था, एक दिन प्रभु यहां राम आएंगे। और शिवरी ने उस बात को प्रतिज्ञा कर लिया कि गुरुजी तो चले गए,
मगर जब तक राम नहीं आएंगे तब तक इसी राहों में हम फूल बिछाएंगे। लोग उसे पागल कहते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मगर नहीं। देखिए, भगवान को आना पड़ा और सिबरी की कुटिया तक जाना। तो जब सिबरी की कुटिया में गए, सिबरी ने देखा कि भगवान राम के पांव से खून बह रहे हैं। क्यों? कांटों पे चल रहे थे ना, खड़ाऊ तो वहीं छोड़ आए थे, भरत ले के चले गए थे, और नंगे पांव चल रहे थे। तो जहां बैर का पेड़ होगा वहां कांटे तो होंगे ना। उसी बाग में रहती थी, उसकी कुटिया वहीं थी। तो भगवान राम के चरणों में देखा कि लहू बह रहा है। सिबरी चरणों में लिपट गई, सिबरी चरणों में लिपट गई, प्रभु के चरणों को धुलने में। वो इसलिए नहीं लिपट गई, मेरे प्रभु के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, और मेरे प्रभु मेरे तक आने के लिए ये भी नहीं ध्यान रखा कि मेरे प्रभु का क्या है। प्रभु के चरणों में लिपट गई, आंखों के आंसू बहने लगे, नैनों से नीर बहा करके प्रभु के चरणों को धो डाला। प्रभु के चरणों को आंखों के आंसुओं से धो दिया और कहा, प्रभु यहां तक आने में इतना कष्ट आपको उठाना पड़ा। प्रभु ने झट से उठाया और सिबरी को कहा, तुम्हारी जगह वहां नहीं है, तुम्हारी जगह यहां है। बोले, नहीं प्रभु, मुझे उस चरणों में रहने दो जिन चरणों से रक्त निकलता हो, जिन चरणों से रक्त निकलता हो, नैनों के नीर बह जाने दो। आपके प्रभु चरणों से रक्त निकल रहा है, मेरे तो आंखों से सिर्फ नीर निकल रहा। प्रभु इसे धुल देने दो, प्रभु मुझे धुलने दो, मुझे मत रोको। प्रभु ने सीने से लगा लिया। बोले, प्रभु चलो कुटिया में ले गई और बिठाया। सोचा अपने प्रभु को मैं कौन सा स्वागत करूं, मैं क्या लाके दूं इस वन में। हर पेड़ में जाती थी, एक एक बैर को तोड़ती थी और चीरती थी, रखती थी। जो खट्टी होती थी फेंक देती थी, जो मीठा होता था हर बैर। और बेर बेर को चीख रही, शब्दों पे गौर कीजिए, और बेर बेर को चीख रही, और बेर बेर वो चखती जाती है, और एक एक बेर को चख चख के डलिया में रखती जाती है। एक एक बेर को चख चख करके वो डलिया में रखती है और प्रभु के पास ले जाती। भाव देखिए उसका कि कहीं खट्टे बैर ना चले जाए प्रभु के पास। सिबरी के भाव को देख करके प्रभु ने उस बैर को खा लिया, खाया और कहा, भैया लक्ष्मण ये तुम भी खा लो। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, मैं इसका जूठा खाऊंगा। उन्होंने उस बैर को उठाया और फेंक दिया। कहां गिरी? द्रोणागिर पर्वत पे। क्या बनी? सजीवन बूटी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तूने अच्छा नहीं किया मेरे भक्त का अपमान करके।
इसका तुझे प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तूने मेरे भक्त का अपमान किया है और यही बैर तेरी जान बचाएगी। उसी समय भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर लिया। देखिए अपने भक्त के लिए भगवान ने क्या किया। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो द्रोणागिरि पे बैर थी जो सजीवन बूटी बनी थी, और उसको हनुमान जी लाने गए और लेकर के आए। और उसी सजीवन बूटी को जब उनको घोट के पिलाया तो भगवान राम उस समय नहीं रोए थे। इसलिए नहीं रोए थे, वो इसलिए रोए थे कि तुमने अगर मेरे भक्त का अपमान नहीं किया होता तो तेरी ये दशा नहीं होती। और जिस बेर को तूने बहाया था बेर समझ करके, आज उसी बेर ने तेरे प्राण को बचाया। उन्होंने अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए उसी बेर को अमृत बना करके, सजीवनी बूटी बना करके उनके मुंह में डाला। देख मरण सेज पे वही बेर तेरे काम आई जो तूने बहाया था। तो अपने भक्त का मान बढ़ाया, भाई का नहीं बढ़ाया उन्होंने। जो अपमान भगत कर करही, राम रोष पावक माजरही। जो मेरे भक्त का अपमान करता मैं उसे अग्नि की बाण से समाप्त कर देता। भगवान कभी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते, मगर भक्ति भी हो तो शिवरी जैसी। भक्ति इसको कहते। क्या भक्ति थी कि भगवान को स्वयं चल के जाना पड़ा, नंगे पांव जाने पड़ा। गुरु ने ही तो रास्ता दिखाया था कि भगवान यहाँ है। तो गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और ग्रह बिन दंड न हुई है थोरी। बिना ग्रह के कभी दंड नहीं होता, और बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता, और बिना भेद के कभी चोरी नहीं होती। आपके घर में क्या रखा है, बिना भेद ही नहीं होगा तो आपको कैसे मालूम, चोर क्या जानेगा। तुझे जानई तेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जब आप इन्हें जानना चाहेंगे तो फिर आप महापुरुष हो जाएंगे। अब अपने प्रसंग को यहीं समाप्त कर, फिर अगला प्रसंग फिर कभी मिलेंगे तो